कैसा लग रहा है मूड माहौल इस समय? बात करके बहुत खुशी होती है। अनुज भाई, तो बेसिकली मार्केट में एक तरीके का जो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आ गया था, एटलीस्ट इन सेलेक्ट पॉकेट्स, और ये लास्ट 2 क्वार्टर की अर्निंग्स भी म्यूटेड थी। ज़्यादा गर्मी भी हुई इस साल, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी थे, सरकार की तरफ से खर्चा भी नहीं हो पाया पहले 7-8 महीने में, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स में देखने को मिला। और थर्ड, जो बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आई थी, राइट, ऑफ आईपीओज एंड क्यूआईपीज एंड सेलिंग, तो वो भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट किया। और फॉरेन की सेलिंग थी। एक कॉम्बिनेशन को मिला के देखिएगा। अगर अनुज, जो देखने वाली बात है ना, ऐसे अपने को मेन लाइन इंडेक्स में दिखता है कि 10% की गिरावट है, पर अगर आप डीपर मार्केट में, वाइडर मार्केट में जाके देखोगे तो बहुत सारे शेयर 30%, 40%, 50%, 60% तक भी घटे हुए हैं। तो काफी एक मीनिंगफुल करेक्शन जो मार्केट में एक तरीके से रिक्वायर्ड था अनुज, वो आया है। तो मैं तो बोलूंगा अगले 2 क्वार्टर की अर्निंग मुझे अच्छी लग रही है अनुज। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो खर्चा है वो रिज्यूम हो चुका है ऑलरेडी। अभी तक के तो हम सिर्फ 30% ऑफ फिस्कल डेफिसिट ही खर्च कर पाए थे, वो एक चालू हो चुका है। दूसरा, मेरी नजर में ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेशन हुआ है, स्पेसिफिकली जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो नए आए हैं अनुज, अगर आप उनका देखिएगा व्यूज ऑन इंडिया, राइट, ही इज वेरी वोकल एंड ही हैज वेरी फ्रेंडली व्यूज ऑन इंडिया। तो अभी अगर हम जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में रह रहे हैं अनुज, और उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर ट्रम्प अभी आने के पहले ही वो बोल रहे हैं कि 25% टैरिफ हम कनाडा में लगाएंगे, 25% हम मैक्सिको में लगाएंगे, और उसमें अगर इंडिया एक फ्रेंडली तरीके से उभर के आता है तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए आगे जाके हो सकती है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक होगी, बाजार में करेक्शन हो चुका है, ये जियोपॉलिटिकली इंडिया वेल प्लेस्ड है। और अनुज, मैं आपका वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले, आपने तो हमारे से पहले ही कॉल दे दिया लास्ट वीक कि मार्केट का हो सकता है बॉटम हो चुका है, और मैं उससे आपसे ज्यादा एग्री नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि एक बार जो वर्ष देखना था अपन ने देख लिया है, और यहाँ से कंस्ट्रक्टिव तरीके से बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज बहुत है अनुज। नहीं मधु भाई, आपने खैर आपसे ही सीखा है, तो ऑब्वियसली अब आप कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ये सुन के। ये एक आपने जो बात कही, इन सब में जो ये महाराष्ट्र के इलेक्शन का जो वर्डिक्ट आया, इसके बाद एक थ्योरी बन रही है कि जो आपने बोला कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो नहीं रही थी, उसके बाद ताबड़तोड़ हमने कैबिनेट के डिसीजंस देखे। क्या ये सरकार में वापस वो एनिमल स्पिरिट्स वापस आएंगे जो कुछ हद तक लोग मानते हैं कि मिसिंग थी पिछले 2-3 महीने में, जो शायद अर्निंग सीजन में भी उसी का खमियाजा हमको भुगतना पड़ा? मेरे ख्याल से 4 महीने से मिसिंग थी अनुज, जब से लोग आए तब से मिसिंग थी। और मुझे लगता है ये जो महाराष्ट्र का मैंडेट है, ये काफी सॉलिड मैंडेट है। मतलब अगले 4 साल के लिए मुझे लगता है सरकार का जो कहीं भी जो पॉकेट्स में छोटा मोटा डाउट भी था, वो अभी क्लियर हो चुका है। ये हरियाणा जीत के आ गए अनुज, ये महाराष्ट्र जीत के आ गए, और ये 2 रियल पावर स्टेट्स है इंडिया के। अगर आप देखोगे बीच हरियाणा नियर दिल्ली, और यहाँ पे बॉम्बे और महाराष्ट्र, ये 2 पावर स्टेट्स हैं, और ये थंपिंग मेजॉरिटी है। तो दैट ऑल्सो स्पीक कि जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, एक्चुअली ये वर्क कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। अदरवाइज इस टाइप की विक्ट्री हो नहीं सकती है। तो आई एम श्योर कि उनका जो एजेंडा जो उनको यहाँ तक लेके आया है, अब वो एजेंडा परस्यू होगा। और बीच में जो छोटा एक पॉज हो गया था इन टर्म्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो रिज्यूम करना चाहिए अनुज, जोर से। बिल्कुल। अच्छा, एक इस बीच में जो थोड़ा मार्केट के लिए एक फैक्टर रहा, अदानी फैक्टर, और जिस तरीके से उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला था, अब वहाँ पर भी थोड़ा सा रिपेयरमेंट दिख रहा है पिछले 2-3 दिनों में। क्या वो फैक्टर भी अब पूरी तरीके से आउट माना जाए? मैं क्या बोल रहा हूं अनुज, आपको मैं बहुत क्लियर हूं, पहले भी अपने 2-3 बार इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। मैं तो गौतम अडानी में बड़ा बिलीवर हूं, उनकी कैपेबिलिटीज और ग्रुप की कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ा बिलीवर हूं। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है अनुज, ये इंपेरिकल एविडेंस है। उन्होंने जो हिंदुस्तान में लास्ट 15-20 साल में किया है,
आप उस तरीके का जो पोर्ट लगा सकते हो, इतनी बड़ी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी लगा सकते हो, सीमेंट की एक कंपनी खरीद के उसको वन ऑफ द लार्जेस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो ये ग्रुप का जो एक एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है ये एक डिफरेंट टाइप का है। और दूसरा, जब हिंडलबर्ग हुआ उस समय ऑफकोर्स थोड़ा लिवरेज था, प्रमोटर के लेवल पे भी लिवरेज था और ग्रुप में भी लिवरेज था, और उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया। सो ग्रुप का लिवरेज थोड़ा कम किया और प्रमोटर का लेवरेज भी थोड़ा कम किया। अब अनुज, ये क्या है, इतने बड़े ग्रुप में ना ये कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द लॉ, पर जो मैंने सुना है आपके चैनलों में भी, जो यूएस के एक्सपर्ट आके बोल के गए, जो इंडिया के एक्सपर्ट आके बोल के गए कि ब्राइबरी एक्ट में तो इनको कहीं पे डाला भी नहीं है, और ये अभी चार्जेस है ना। आई एम बीइंग टोल्ड कि इस टाइप के चार्जेस तो सब बिगेस्ट ऑफ द अमेरिकन कंपनीज के ऊपर भी लगे हुए हैं, और इसको प्रूव कर पाना, इसमें कन्विक्ट कर पाना, ये बहुत ही अलग तरीके का विषय और लॉन्ग टर्म विषय है, और कंपनी ऑब्वियसली डिफेंड करेगी। तो मेरे लिए तो अनुज भाई ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। जब इस टाइप का इंसिडेंट होता है ना, तो ही आपको कोई अच्छी कंपनियां, अच्छे एसेट एक अट्रैक्टिव प्राइस में लेने को मिलता है। तो एज ए मैटर ऑफ डिस्क्लोजर मैं तो डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि मैं इन्वेस्टर हूं, और मैंने जो भी मेरी श्रद्धा से बना मैंने और इन्वेस्ट किया है इस फॉल में। ये बिल्कुल ये डिस्क्लेमर हम अपफ्रंट डाल देते हैं कि मधु जी इन्वेस्टेड रहे हैं और आपने एक भी शेयर इसमें बेचा नहीं है और उल्टा और ऐड ही करा है। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और आपने ऐड ही करा है इसमें, मतलब बेचा नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा एकदम। तो मधु सर, और फिर यहाँ पर अब क्या बाय करें? क्या एफएमसीजी बाय करें, क्या बैंक्स बाय करें, क्या वो जो स्टॉक्स पिछले अर्निंग सीजन में जो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, क्या वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करें? डिफेंस वापस चलने लगा है, इस समय बड़ी थीम्स क्या होंगी मार्केट में? अनुज मेरे भाई, देखो बड़ी जो अपनी थीम है वो अपन बात कर चुके हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज। लॉन्गर टर्म जो थीम है वो अपने लिकर की अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी, दैट सेक्टर इज ऑल्सो नाउ डूइंग वेल। अनुज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये एकदम बॉटम अप मार्केट है। ये कैसे भैया बोलते थे ना, ये बफेट लगा हुआ है, आपको जो मर्जी है आप खाओ, इतना ध्यान रखना कि इतना मत खा लेना कि बदहजमी हो जावे। तो जो लास्ट अपन ने करेक्शन देखा ना, वो हो सकता है लोगों ने थोड़ा ज्यादा खा लिया था और उसका करेक्शन भी अपने को देखने को मिला। तो ये बॉटम अप ब्यूटीफुल मार्केट है बॉस। एक विद इन वन सेक्टर अगर आप देखोगे फार्मा सेक्टर में ना, तो 4 कंपनियां 300-300% ऊपर है और कुछ कंपनियां डाउन है। तो अगर मैं आपको बोलूं फार्मा सेक्टर मुझे अच्छा लगता है ना, तो गलत हो जाएगा। पर मैं सीडीएमओ सेक्टर के ऊपर बहुत बुलिश हूं। अनुज मैंने कुछ डेटा निकाला था, आपको डेटा बताता हूं। ये $200 बिलियन का धंधा है और उसमें से इंडिया का सिर्फ $7 बिलियन का शेयर है, और ये 200 बिलियन का अगले 5 साल में 300 बिलियन होने का चांस है। अगर मैं बोल रहा हूं चाइना का शेयर इसमें 25 बिलियन था 200 बिलियन में, तो मैं बोल रहा हूं इंक्रीमेंटल थोड़ी इंडिया की ग्रोथ भी शिफ्ट हुई ना, तो हमारा ये 7 बिलियन का 20 बिलियन का धंधा हो सकता है अगले 5-6 साल के अंदर। तो एक सेक्टर है जो 200-300% ग्रो कर सकता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉक्स काफी चले भी हैं, तो आपको केयरफुल तरीके से कोई भी मार्केट करेक्शन में लॉन्गर टर्म के हिसाब से लेना पड़ेगा समझ के, पर ये एक सेक्टर मुझे ज्यादा पसंद है।